आज का जो हमारा टॉपिक है जी वो है जी फ्री रेडिकल। अब फ्री रेडिकल में हमने पढ़ना क्या क्या है जी। फर्स्ट वन हमने देखना है फ्री रेडिकल होते क्या हैं, फ्री रेडिकल होते क्या हैं। उसके बाद हमने देखनी है कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखना है कि ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन हमने देखनी है जी इनकी, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, फॉर्मेशन देखनी है। एंड द फोर्थ वन हमारे पास है जी डिफरेंस बिटवीन आयन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है जी, आयन एंड फ्री रेडिकल। ठीक है जी, हमने डिफरेंस देखना है आयन एंड फ्री रेडिकल में। ठीक है जी, ये 4 पॉइंट हमने इस टॉपिक में डिस्कस करने हैं फ्री रेडिकल वाले में। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। फ्री रेडिकल्स होता क्या है जी, अभी देख लेते हैं फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होता तो एटम ही है, लेकिन इसके 2-3 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से ये फ्री रेडिकल बन जाता है। मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ जी फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ठीक है जी। फर्स्ट वन जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि इसके अंदर अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी, अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है जी। एंड द सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ये इलेक्ट्रिकली चार्ज नहीं होते, इनके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। ठीक है जी, नो इलेक्ट्रिकली चार्ज, नो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, यानी ये चार्ज स्पीशीज भी है नहीं होती। अब आते हैं हम इसकी इनकी तरफ, डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन जो है वो हमारे पास ये है, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन और पोसेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, यहाँ पे जो हमारे पास डेफिनेशन है, एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, group of atoms possessing odd number of electron। ठीक है जी, odd number of electron, odd number of electrons। ये E माइनस जो है ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स को। अब यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि हमें पता है कि एटम जो है जब भी बॉन्ड बनाता है या स्टेबल होने की कोशिश करता है वो 2 रूल्स फॉलो करता है। कौन सा जी? फर्स्ट मानो हमारे पास है जी डुप्लेट रूल। ठीक है जी, यानी आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करना। इसी तरह हमारे पास है ऑक्टेट रूल, आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल करना। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन या 8 इलेक्ट्रॉन कितने तरीकों से मुकम्मल होते हैं? 3 तरीकों से। फर्स्ट वन हमारे पास है जी बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जी, एंड द लास्ट वन इज बाय शेयरिंग, जो कि हमने इस टॉपिक में पढ़ना है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी। अब यहाँ पे अनपेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि किसी एटम के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन का होना, 5 का होना जी, 7 का होना, सो ऑन, और नंबर का आपको पता है। यहाँ पे नो इलेक्ट्रिकली चार्ज का मतलब ये है कि एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है या ग्रुप ऑफ एटम के ऊपर कोई ना कोई चार्ज होता है, फ्री रेडिकल्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इनकी बात भी नहीं हो रही। अब आते हैं डेफिनेशन की तरफ कि डेफिनेशन जो है बेसिकली है क्या। एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स पोसेसिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जिनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3, 5, 7, सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है जी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के ऊपर अगर हम ये डॉट लगा दें तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ये फ्री रेडिकल है। क्लोरीन है, क्लोरीन के ऊपर एक डॉट लगा दें तो ये डॉट रिप्रेजेंट करता है ये फ्री रेडिकल है।
H3C के ऊपर डॉट लगा दें तो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये भी एक फ्री रेडिकल है। अब ये बनते कैसे हैं, फॉर्मेशन क्या है जी इनकी, ठीक है, ये तो थी इनकी रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन थी जी इनकी। अब ये बनते कैसे हैं, बनते कैसे हैं जी, हमारे पास कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं जो कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनते हैं, ठीक है जी। कोवेलेंट कंपाउंड क्या है जी, ऐसे कंपाउंड जो बनते हैं बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती कैसी है, म्यूचुअल, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाला जो कंपाउंड होता है उसे हम क्या कह देते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे जब भी कोवेलेंट कंपाउंड के ऊपर सनलाइट पड़नी है उसकी होमोलिटिक क्लेवेज होनी है। यहाँ पे वर्ड है जी होमोलिटिक क्लेवेज, होमोलिटिक, होमो का मतलब है जी सेम, लिटिक का मतलब है जी ब्रेकडाउन, ठीक है, यानी सेम जो है वो तोड़ फोड़ होती है। यहां पे हमारे पास क्लोरीन का एक एटम है, क्लोरीन हमें पता है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। अगर तो ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इट मीन इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। जब हमने वैलेंसी वाला टॉपिक पढ़ा था मैंने बड़ी डिटेल में बताया था कि ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उस ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ग्रुप नंबर के लिहाज से उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन कि किसी भी एटम के आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप नंबर के लिहाज से होते हैं। अगर ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है इट मीन इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है जी, 7। इसी तरह हमारे पास एक और क्लोरीन है, ये भी ग्रुप 7 से बिलोंग करता है तो इसके भी आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। इसे भी अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो ये दोनों क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के साथ शेयर कर लेते हैं। इस शेयरिंग को हम कहते हैं म्यूचुअल शेयरिंग, और म्यूचुअल शेयरिंग की वजह से ये जो बॉन्ड बना है इसे हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजा में जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड। अब ये हमारे पास एक कंपाउंड है या क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल के ऊपर जैसे ही सनलाइट पड़ती है, ठीक है, इसकी होती है होमोलिटिक क्लेवेज या होमोलिटिक ब्रेकडाउन होती है, ठीक है, यानी सेम ब्रेकडाउन होती है। कैसे, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है वापस, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन वापस ले लेता है, तो नतीजे में हमारे पास क्या आता है जी, एक क्लोरीन प्लस दूसरा क्लोरीन, ठीक है जी। अब जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने ले लिया है, इट मीन इसके आखिरी शेल में 7 रह गए, दोबारा इसके पास भी 7 रह गए, ठीक है जी। तो 7 इलेक्ट्रॉन क्या हैं, ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो ऐसा एटम जिसके पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो फ्री रेडिकल होता है, और उसे जाहिर किया जाता है उसके ऊपर डॉट लगा के। तो ये हमारे पास दोनों क्या हैं, फ्री रेडिकल। इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इनको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी तरह अगर हम लें जी HCl, H और Cl, H जो है ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, Cl जो है ग्रुप 7 से बिलोंग करता है। अगर तो H ग्रुप 1 से बिलोंग करता है इट मींस इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है क्योंकि ये ग्रुप 7 से बिलोंग करता है।
क्लोरीन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, हाइड्रोजन को डिप्लेट रूल कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। दोनों जो हैं वो शेयरिंग कर लेते हैं। ये शेयरिंग जो होती है ये म्यूचुअल शेयरिंग होती है। इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसे हम कहते हैं जी कोवेलेंट कंपाउंड। इसी तरह जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ती है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। ये जो H डेल्टा है ये शो कर रहा है कि सनलाइट पड़ रही है, ठीक है। इसकी मौजूदगी में दोनों की होमोलिटिक ब्रेकडाउन होती है, ठीक है। इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन रह जाता है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। दोनों के हैं जी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये फ्री रेडिकल है और फ्री रेडिकल को हमेशा ज़ाहिर किया जाता है डॉट्स के साथ, ठीक है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारे पास है जी कार्बन। कार्बन जो है हमें पता है ग्रुप 4 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर हमें बताता है कि उस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आखिरी शेल में ग्रुप नंबर के लिहाज से इलेक्ट्रॉन है। अगर तो ग्रुप 4 से बिलोंग करता है इट मीन्स के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? यस, एब्सोल्युटली 4 इलेक्ट्रॉन जी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 1, क्योंकि ये ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, ठीक है। अगर तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे स्टेबल होने के लिए डिप्लेट रूल को फॉलो करना पड़ेगा, और डिप्लेट रूल फॉलो करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है जी। इसे 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। फिर ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है कार्बन के साथ, और कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये 4 हाइड्रोजन के साथ जो है अपना एक शेयर कर लेता है, और शेयर करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड के नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उस कंपाउंड को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और जब भी कोवेलेंट कंपाउंड्स के ऊपर सनलाइट पड़ती है तो इसकी होमोलिटिक क्लेवेज होती है, और होमोलिटिक क्लेवेज के नतीजा में हमारे पास फ्री रेडिकल आते हैं, ठीक है जी। हमारे पास आते हैं जी फ्री रेडिकल। तो ये हमारे पास बन गया जी H3C डॉट प्लस H डॉट। अब यहाँ पे देखें कार्बन के पास पहले 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 इसने शेयर कर लिए, इट मीन्स उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब इस पे यहाँ पे इसने 3 शेयर किए हुए हैं, 4 इसके पहले थे, टोटल 7 हो गए। इस वजह से इसके ऊपर डॉट शो किया है क्योंकि इसके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी फ्री रेडिकल है और ये भी फ्री रेडिकल है। तो ये थी हमारे पास इसकी फॉर्मेशन के किस तरह जो है फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब ये इंतहाई ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे जब हम 10th क्लास में जाएंगे, चैप्टर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर वाला, वहाँ पे हम डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरीन का एक रेडिकल जो है वो मोर देन 10,000 ऑफ ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। अब ये जैसे ही बनते हैं ये फौरन कोई दूसरी स्पीशीज़ के साथ रिएक्ट करके बॉन्ड बना लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये रिएक्टिव भी होते हैं। अब हमने देखना है फ्री रेडिकल और आयन में फ़र्क, ठीक है जी। फ्री रेडिकल और आयन में हमने फ़र्क देखना है कि दोनों में जो है डिफरेंस क्या है, ठीक है जी। फ्री रेडिकल एंड आयन, ठीक है जी। हमने देखना है जी डिफरेंस आयन एंड फ्री रेडिकल, ठीक है जी। अभी यहाँ पे हमने आयन जो है बड़ी डिटेल में पढ़े हैं। आयन क्या होता है, हमें पता है कि इसके ऊपर चार्ज होता है। चार्ज कौन सा हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो ये वो एटम्स हैं जिनके पास पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। दीज एटम्स या दीज आर atoms which bear any charge या some charge, ठीक है जी। अब some charge का मतलब क्या है, चार्ज तो होता है 2 टाइप का है। हमने पॉसिबिलिटी की पढ़ी थी, 2 पॉसिबिलिटीज़ है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है, चार्ज में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बहुत सारे आयन पढ़े थे, क्लोरीन का आयन पढ़ा था, ठीक है जी। हाइड्रोनियम आयन पढ़ा था, बहुत सारे हमने आयन पढ़े थे, ठीक है जी। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर चार्ज होता है उसे हम क्या कह देते हैं जी, आयंस,
ठीक है जी। अब यहाँ पे ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। हमने वहाँ पे एक पॉइंट लिखा था नो इलेक्ट्रिकली चार्ज, तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज जो हैं नहीं होते, नो इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीशीज। और दूसरी ये बात कि इनके पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है जी, पोसेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेते हैं यहाँ पे। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। जैसे हमने अभी देखा क्लोरीन के पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये फ्री रेडिकल है, H3C के पास और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो ये हमारे पास क्या है, फ्री रेडिकल्स है, ठीक है जी। इसी तरह ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास आयंस जो हैं ये सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लैटिस में भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं जी। पहली बात सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं एंड सेकंड जो है हमारे पास वो है कि क्रिस्टल लैटिस में जो है ये एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं हमने प्रीवियस लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ा है, जब हम आयंस वाला टॉपिक पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया था, उसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट था जिसमें सोडियम और क्लोरीन के आयंस बने थे जब हमने करंट जो था वो गुजारा था, ठीक है। और इसी तरह जो है सोडियम कैथोड की तरफ मूव किया था, क्लोरीन जो है वो एनोड की तरफ मूव किया था, जहाँ पे हमने सीखा था कि इन्हें कैटाइन और एनाइन क्यों कहा जाता है। इट मीन्स ये सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं, आयंस जो हैं ये सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम टेबल साल्ट देखें जिसे हम नमक कहते हैं, ठीक है, तो ये जो नमक होता है इसके छोटे छोटे क्रिस्टल बने होते हैं, ठीक है, जो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, तो ये क्रिस्टल लैटिस में भी जो है ये एग्जिस्ट करता है। तो ये थे 2 पॉइंट्स जो कि यहाँ पे इस टॉपिक में लिखे हुए हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये जो है एग्जिस्ट करता है सॉल्यूशन में भी और एयर में भी। दे एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन एज वेल इन एयर, यानी ये सॉल्यूशन में भी एग्जिस्ट करता है और हवा में भी एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हवा में जो था ये भी हमने देखा किस तरह ब्रेक डाउन हो रही है, हवा में सनलाइट पड़ती है तो उसकी ब्रेक डाउन होती है, ठीक है। इसी तरह जो है वह सॉल्यूशन में भी इसकी ब्रेक डाउन होकर ये फ्री रेडिकल जो है ये बनते हैं और वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है लास्ट वाला पॉइंट वो ये है जी, आयंस जो हैं ये सूरज की मौजूदगी में नहीं बनते या सूरज की मौजूदगी का इस पर कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है जी। आयंस के ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो इफेक्ट नहीं करती। Their formation cannot be affected in the presence of light, या sunlight. In the presence of सनलाइट, यानी सूरज की रोशनी की जो मौजूदगी है इनके बनने के ऊपर जो है वो कोई भी अफेक्ट नहीं करती, ठीक है जी। जबकि फ्री रेडिकल जो है वो बनते ही सनलाइट की मौजूदगी में या कोई भी रोशनी के, ठीक है जी। दे फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है जी, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जैसे हमने देखा था क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था हमारे पास इस तरह, ठीक है, इसके ऊपर रोशनी पड़ी थी, ये होमोलिटिक क्लेवेज हुई थी, ठीक है, तो हमारे पास इस तरह का जो था ये एक फ्री रेडिकल बन गया था, ठीक है जी। तो ये था हमारे पास डिफरेंस आयंस और फ्री रेडिकल के दरमियान। नेक्स्ट जो है वो हमारा टॉपिक है जी टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी हमने बड़ी डिटेल में पढ़ना है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मोस्टली लॉन्ग में आता है, ठीक है, तो इसे अच्छे से समझ लेना है। तो नेक्स्ट जो है हम फ्री टाइप ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया।